हेलो बच्चों, जैसा कि आज हम लोग पढ़ रहे थे दो चल रैखिक समीकरण। दो चल रैखिक समीकरण में से बच्चों हम लोगों ने क्या सॉल्व कर लिया था? हम लोगों ने 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। 3 नंबर बाद के बाद क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसमें पर क्या दर्शाया गया है। हाँ, एक बात को विशेष ध्यान देंगे, जो बच्चे इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है वो बच्चे इसके पहले का वीडियो निश्चित देखेंगे। आइए देखते हैं। कहा निम्न रैखिक समीकरण युग्म में संगत, युग्म मतलब जोड़ा, संगत असंगत, संगत असंगत आपको बताना है बच्चों। और कह रहा है यदि संगत है तो कह रहा है ग्राफी विधि से हल कीजिए। हमारा समीकरण दिया गया था x प्लस वाई बराबर 5 बच्चों, और फिर 2x प्लस 2y बराबर 10। हमारे पास दो समीकरण हमेशा दिए होंगे। पहले समीकरण को हमने उठाया समीकरण 1 से, इस समीकरण 1 उठाएंगे तो x प्लस वाई बराबर 5, प्लस की इधर माइनस में ले आए हमेशा, तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना कर देंगे। a1x बराबर x, तो x कैंसिल हो जाएगा, a1 का मान आ जाएगा 1, और b1 का मान b1 y के बराबर कर देंगे तो y से y बच्चों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास b1 आ जाएगा। c1 का मान डायरेक्ट होता है। समीकरण सेकंड उठाते हैं, समीकरण सेकंड की बात करते हैं। 2x प्लस 2y बराबर 10 पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y बच्चों माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ से तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, तो a2x बराबर 2x के, तो x से x कैंसिल, a2 का मान 2, b2y बराबर 2y के, तो b2 का मान 2, c2 बराबर माइनस 5। आइए देखते हैं, तुलना करते हैं तो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। a1 का मान बच्चों क्या है? तो a1 का मान बात करें, सारे मान ये रखे हैं 1, a2 का मान कितना है? 2 है, b1 का मान कितना है बच्चों? 1 है, b2 का मान कितना है? 2 है, c1 का मान कितना है? c1 का मान माइनस 5। यहाँ बच्चों 10 है तो यहाँ रहेगा 10, और बच्चों यहाँ पर 10 रहेगा तो बटे माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 1 बटे 2 क्या है बच्चों? 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। ये क्या है बच्चों? ये हमारा संगत निकल के आया। क्या है बच्चों? ये हमारे पास संगत है। क्या यहाँ तक बच्चों बात समझ में आई? यदि हमारे पास ये संगत है तो आइए देखते हैं, इसे हम अब ग्राफी विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफी में सॉल्व करेंगे। तो हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। पहला समीकरण अगर हम देखें तो बच्चों पहला समीकरण हमारा दिया गया था क्या? 2x प्लस 2y माइनस का 10। इसको इक्वल में भेज देते हैं तो पहला समीकरण चाहे सॉल्व कर लें या सेकंड समीकरण सॉल्व कर लें, कोई भी आपको सॉल्व कर लेना है, एक में से एक समीकरण हम लोग सॉल्व कर लें। तो अगर हम लोग सॉल्व करते हैं कि मान लेते हैं कि x समीकरण एक से क्या करें यहाँ से बच्चों, x प्लस वाई बराबर 5। आइए देखते हैं, डिब्बा बना लेते हैं बच्चों, एक और बना लिया जाए, ये x और ये y। आइए देखते हैं, यदि हम x का मान 0 रखते हैं, ठीक बच्चों, यदि x का मान 0 रखते हैं तो x के स्थान पर 0 प्लस वाई बराबर 5 के, तो y बराबर क्या जाएगा बच्चों? 5 के। यदि हम y बराबर 5 रख दें, क्या रख दें बच्चों? y बराबर 5 रख दें तो यहाँ से बच्चों 0 नहीं आएगा, यहाँ से 5 आएगा। क्या आएगा? 5। यदि हम लोग अब y के स्थान पर 5 रख दें, तो यदि y बराबर हम लोग जो क्या रखें, y बराबर आ गया, अब y बराबर 0 रख दें तो x प्लस 0 बराबर 5 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। अगर y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना आता है बच्चों? 5। आइए देखते हैं समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड क्या कह रहा था बच्चों? तो समीकरण सेकंड ये दिया गया था आपसे, 2x प्लस 2y बराबर 10 के। इस पर बच्चों डिब्बा बनाएंगे सेम। अगर हम लोग इस पर डिब्बा बनाएंगे तो वही कंडीशन रखते हैं। अगर डिब्बा बनाते हैं बच्चों तो ये डिब्बा बन के तैयार हुआ, ये बना दिया हम लोगों ने, ये
इसको मान दे दिया x, इसको दे दिया y। अगर x के स्थान पर 0 रखते हैं, x बराबर 0, तो कहा जाएगा 0 गुणे 2 प्लस 2y बराबर 10 के, 0 हो जाएगा 2y बराबर 10 के, 2 पंचे 10। x का मान 0 तो y का मान 5। यही कंडीशन अगर y बराबर आप 0 रखोगे तो 2x निकल के आएगा 10 के, तो 2 पंचे 10, x का मान कितना आ जाएगा 5। तो y का मान 0 रखते तो x का मान कितना आता है बच्चों 5। क्या ये बात बच्चों समझ में आई होगी मेरे हिसाब से सबको। आइए देखते हैं, हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के माध्यम से देखें तो हम लोगों ने एक ये लाइन खींची और बच्चों एक लाइन ये खींची, इसको दे दिया y, इसको दे दिया x डैश y डैश। बात समझ में आई। इसको हमने दे दिया बच्चों y, इसको दे दिया बच्चों हमने x, इसको दे दिया x डैश। क्या बात सबको समझ में आई। आइए इसके माध्यम से देखते हैं। ये हमारे पास 0 होता है बच्चों, देखेंगे ये 0 होता है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। क्या बात समझ में आई। अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो तो इसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर एक बार आप ग्राफ ही विधि को अच्छे से देख लेंगे तो निश्चित समझ में आइए। पहले चलते हैं x में 0 तो y पर 5 चलना है, तो हम लोग कहाँ चले गए, यहाँ चल गए 0, 5। क्या बात समझ में आई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। फिर चलते हैं x में 5 और y पर 0, तो x में 5 और y पर 0। इस समीकरण को देखें बच्चों, कह रहा है x में 0 y में 5, x में 0 y पर 5 ये मिल रहा है और x में 5 y, मतलब दोनों सेम मिल रहे हैं, तो रख के पटरी बच्चों हम लोग मिला देंगे। यही हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ग्राफीय विधि बन जाएगा। बात समझ में आई मेरे हिसाब से। अगर तो बच्चों नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा तरीके का सवाल रहा गया है। चलिए बच्चों साफ करते हैं सवाल को, आगे चलते हैं। बराबर देखो बच्चों, मेहनत करते रहिएगा, बहुत बेहतरीन से रिजल्ट जाएगा, ये हमारा वादा है मैथमेटिक्स। बस लगातार आप मेहनत जारी रखिएगा, निश्चित सफलता आपको मिलेगी 100%। ठीक बच्चों, देखते हैं सेकंड सवाल क्या था बच्चों। सेकंड सवाल क्या था आपका, सेकंड सवाल कह रहा था x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8, फिर 3x माइनस 3y बराबर कितना दिया गया बच्चों, 16। कितना बच्चों दिया गया है, 16 ही तो दिया गया है, 16 दिया गया है। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड। आइए देखते हैं समीकरण 1 से। एक क्या कह रहा है आपका, x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, a1x b1y c1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे से तुलना बच्चों हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तुलना करने के लिए a1 का मान कितना आ जाएगा 1, b1 का मान कितना आ जाएगा -1 और c1 का मान -8। आइए देखते हैं समीकरण सेकंड के माध्यम से। समीकरण 2 से 2 लेंगे तो क्या है बच्चों, 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16।
हम लोगों ने कैसे तुलना किया है इसके पहले वाले क्लासों में हम देख चुके हैं। देखते हैं बच्चों संगत असंगत के लिए क्या है। अगर हम देखें तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये हमारा सवाल है। A1 का मान कितना है बच्चों? 1। A2 का मान कितना है? 3। B1 का मान कितना है? -1, इसका -3, ये हो गया जाके। C1 कितना है? 8, C2 -16 कट जाएगा, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 1/2 बराबर 1 नहीं, यहाँ से आ जाएगा 1/3 बराबर 1/3, नॉट इक्वल टू है 1/2। क्या लिख देंगे बच्चों? अतः समीकरण असंगत है। क्या है बच्चों? अतः समीकरण क्या है बच्चों? असंगत है। बात समझ में आई? अगर आई हो तो हम लोग आगे बढ़े। नोट कर लीजिए बच्चों, देखते हैं हम लोग आगे के सवालों को। हो गया बच्चों, सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। अब देखते हैं आइए देखते हैं हम लोग तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपका? तीसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों? देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है 2x प्लस y -6 0, और फिर कह रहा है आपका, क्या कह रहा है? 4x - 2y -4, 4x - 2y -4 बराबर 0। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको समीकरण सेकंड। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 दिए गए, सेम कंडीशन वही लगती है, विशेष कोई खास चीज नहीं है इस पर। ये सवाल हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में। क्या दे रहे हैं बच्चों? होमवर्क में। यदि ये सवाल आपको नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, तो अगली क्लास में हम लोग सवाल को करा देंगे। आइए देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा था बच्चों? आइए देखते हैं चौथे सवाल में क्या है। चौथा सवाल कह रहा था 2x - 2y बराबर 2 के। 2x - 2y -2 = 0 के। फिर कह रहा है आपसे 4x - 4y -5 = 0। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड। आइए इसको देखते हैं क्या है बच्चों इसकी कंडीशन के माध्यम से। तो समीकरण 1 लेंगे तो समीकरण 1 से क्या कह रहा है कि 2x - 2y -2 = 0। तुलना करा देंगे a1x b1y c1 = 0 से। तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहाँ से देखिएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, और b1 का मान कितना हो जाएगा बच्चों? -2, और c1 का मान -2। आइए देखते हैं समीकरण सेकंड माध्यम से। तो अगर सेकंड समीकरण देखें बच्चों, तो सेकंड समीकरण आपका ये दिया गया था, कौन सा बच्चों? ये। तो कितना है देखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, 2 क्या है? 4x - 4y -5 = 0। यहाँ से तुलना करेंगे a2x b2y c2 = 0 से। a2 का मान 4, b2 का मान -4 और c2 का मान -5। ये आए देखते हैं संगत की असंगत है। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। a1 का मान कितना है बच्चों? 2, a2 का मान 4, इसका मान -2, इसका मान -4, c1 का मान -2, c2 का मान 5। -2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 1/2, नॉट इक्वल टू -2/5। ये क्या है बच्चों? असंगत है। तो लिखेंगे अतः समीकरण क्या है? असंगत है। तो आज हम लोगों ने ग्राफ के बारे में देखा। आइए देखते हैं और सवालों को जो बहुत बेहतरीन तरीके से लगे हुए हैं।
साफ कर दें बच्चों, आइए देखते हैं। देखते हैं बच्चों 5 नंबर सवाल में क्या कहा गया है। 5 नंबर सवाल में आपसे कहा गया है कि एक आयताकार बाग, 5 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाघ की बीमाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों? बाघ की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बाघ की बीमाएं ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले आयताकार है। अगर बच्चों एक आयताकार है, क्योंकि बच्चों हम लोग इंक डाल लेते हैं, अगर वो आयताकार है तो आयत फिर होता क्या है बच्चों, ये हमें जानना जरूरी है। कह रहा था एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो कह रहा है बीमाएं ज्ञात किए। तो सबसे पहले हम आयत की बात कर लेते हैं, होता क्या है आयत। देखिए बच्चों सबसे पहले हम आयत की बात करें तो ये हमारा एक चित्र बन गया जाके आयत में सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या बात ये समझ में आई आपको बच्चों? सबसे पहले हम लोग यहाँ लंबाई L मानते हैं, लंबाई को L नापेंगे, चौड़ाई को B नापेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? आते इसका परिमाप क्या होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि आयत का परिमाप क्या होता है, भैया जो भी सवाल पढ़ेंगे हम पोस्टमार्टम से पढ़ेंगे। परिमाप क्या होता है? होता है 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस B। क्या किसी को प्रॉब्लम? इसका क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? L गुणे B। आइए देखते हैं। फिर देखते हैं इसका विकर्ण भी हम लोग देखते हैं। विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या इतनी बात सबको समझ में आई बच्चों? अगर आई तो कमेंट में जरूर बताया करिएगा। परिमाप 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस B और क्षेत्रफल L गुणे B। अगर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए L गुणे B, विकर्ण L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या अगर इतनी बात बच्चों समझ में आई हो तो सवाल को हम आगे देखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग सवाल का। ये तो हम लोग देख रहे थे कि आयत क्या होता है। देखते हैं आयत के माध्यम से कैसे चलते हैं बच्चों। मानेंगे यहां माना आयताकार बाग की लंबाई को क्या मान ले बेटा? x मान ले। आइए देखते हैं। एक
आयताकार बाग की लंबाई क्या मान लें बच्चों, यहां से मान लेंगे हम बच्चों x मीटर। क्या मान लेंगे, एक आयताकार बाग तो लिखा नहीं, एक आयताकार बाग की लंबाई क्या मान लें बच्चों, x मीटर। आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं दिक्कत है तो आइए देखते हैं अब प्रश्नानुसार। क्या देखेंगे बच्चों, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा था, कह रहा था कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या है बच्चों, 4 मीटर। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग x बराबर जस्ट उल्टा सवाल पढ़ते हैं, है अधिक 4 मीटर चौड़ाई। क्या मिला, चौड़ाई, तो चौड़ाई को हम लोग अधिक कर देंगे, मतलब y प्लस 4 कर देंगे। क्या बात समझ में आई, एक इधर ले आएंगे y को समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या बात समझ में आई बच्चों। फिर क्या कह रहा था, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। क्या है, तो अर्ध परिमाप, तो अगर हम लोग परिमाप की बात करें, परिमाप हमारा क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस b। इसको अर्ध परिमाप बनाना है तो क्या बना लेंगे, परिमाप बराबर बटे 2 l प्लस b गुणे बटे में ले आए बच्चों। कोई दिक्कत, कुछ नहीं दिक्कत होगी। अर्ध परिमाप हमें 36 दिया गया था, l का मान x, b का मान y। तो हमारे पास समीकरण तैयार हुआ x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण सेकेंड। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों, नहीं होगी। आइए देखते हैं आगे से सवाल को। क्या कह रहा है, अब समीकरण एक बार जोड़ दें, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे भैया तो समीकरण एक ये है, तो x माइनस वाई प्लस वाई बराबर 4 प्लस 36। आरचेस को आरचेस में, एलएचएस को x माइनस वाई प्लस वाई 4 प्लस 36। यहां से y से y कैंसिल, 2x बराबर क्या हो जाएगा 40 के काट दें कितना आ जाएगा 20। तो x का मान क्या आ गया 20। x का मान कहाँ रख दें, समीकरण एक में रख दें। x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखेंगे तो एक बच्चों ये दिया गया आपका समीकरण, तो x माइनस वाई बराबर 4 के, तो x का मान 20 माइनस वाई बराबर 4 के, माइनस का 4 माइनस का 20 माइनस का y बराबर माइनस का 16, y से y कैंसिल, y का मान क्या आ गया बच्चों 16। क्या बात समझ में आई बच्चों, अगर 16 आ गया तो बाग की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, तो लिखेंगे बाग की लंबाई क्या होगी, लंबाई को हमने क्या माना था बच्चों, लंबाई को x से मतलब 20, चौड़ाई कितनी माना था बच्चों, तो चौड़ाई को y माना था, चौड़ाई तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी 16। 4 अधिक है, हाँ 4 अधिक है। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है मेरी, अगर आ रही है तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ हम लोग सीखेंगे बच्चों, उसमें आप टेंशन ना लीजिएगा किसी भी प्रकार की। साफ कर दे बच्चों। आइए देखते हैं छठवां सवाल। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपका, छह क्या कह रहा है, 6 में
देखिए बच्चों, हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हिंदी में बहुत कुछ ऐसा कुछ है नहीं। बाकी सारी चीज़ें हम आपको समझा दे रहे हैं कि सवाल क्या कह रहा है, आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं। पहला आपका एक रैखिक समीकरण दिया गया है। अगर 6 नंबर की बात करें, रैखिक समीकरण, ठीक है, चलते हैं। क्या कहा गया है कि एक 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर कहा गया है आपसे प्रतिच्छेद रेखा, सेकंड वाले में समांतर रेखा, और तीसरे वाले में कहा गया है समपाती रेखा। देखिए क्या कह रहा है, माध्यम से समझेंगे। कह रहा है एक समीकरण दिया गया है, इस समीकरण के माध्यम से एक समीकरण अपने खुद से बनाना है। ऐसा समीकरण इसमें प्रतिच्छेद रेखा हो, ऐसा समीकरण इसमें समांतर रेखा हो, ऐसा समीकरण इसमें समपाती रेखा हो। तो आइए पहले हम देखते हैं प्रतिच्छेद रेखा के अनुसार। नंबर 1, प्रतिच्छेद के लिए, प्रतिच्छेद में क्या होता है बच्चों, कोई भी वैल्यू बराबर नहीं होती है। क्यों बच्चों, प्रतिच्छेद के लिए कोई भी वैल्यू बराबर नहीं होती है। अगर कोई वैल्यू बराबर नहीं होती है, आपको एक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 दिया गया। एक कोई भी वैल्यू मान लो, मान लेते हैं 5x 7y माइनस 20 बराबर 0 के समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से क्या करेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, a1x b1y c1 इक्वल टू 0। तुलना करा देंगे, a1 का मान कितना आ जाएगा, 2, x से x कट जाएगा। यहाँ b1 का मान by से y कट गया जाके 3। बच्चों ये सारे आगे हम लोग देख चुके हैं आगे। और c1 का मान कितना आ जाएगा, -8। समीकरण सेकंड ले लेते हैं। समीकरण 2 से, 2 कौन सा है आपका, 5x प्लस 7y माइनस 20 इक्वल टू 0। घबराइएगा नहीं कि समझिए सेकंड समीकरण कहाँ से। आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, परंतु उसके मान क्या है, बराबर नहीं आ सकते। इसकी जगह आप कोई भी समीकरण मान सकते, पर मान बराबर नहीं हो सकते। आते हैं a2x b2y c2 इक्वल टू 0। यहाँ से x से x कैंसिल, a2 का मान 5, a2 का मान 5, b2 का मान 7, c2 का मान -20। आइए तुलना करते हैं। अगर तुलना करें तो a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। a1 का मान कितना है बच्चों, 2, a2 का मान 5, b2 का मान 3, इसका 7, इसका -8, इसका -20। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। 2 बटे 5 बराबर 3 बटे 5, 4 बटे 5। कोई भी बच्चों वैल्यू बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद हैं। क्या बात इतनी समझ में आई? अगर आई तो फिर कहाँ न जाई। आइए देखते हैं हम लोग समांतर के माध्यम से। नोट कर लीजिएगा, साफ कर दे बच्चों। चलते हैं समांतर में क्या कहता है भैया, समांतर के माध्यम से
फिर समांतर पर दो वैल्यूएशन हमें बराबर दिखानी है। क्या दिखानी है? समांतर पर हमें दो वैल्यू बराबर दिखानी है। आइए दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही समीकरण ये दिखा दे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट समांतर के लिए है। किसके लिए बच्चों? समांतर के लिए। अगर समांतर के लिए है बच्चों तो इसको 4x मान ले, इसी का दुगना 6y, पर ये वैल्यूएशन बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर तो प्लस का इसका 16 मान ले बराबर 0। समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण एक से एक क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। a1x b1y c1 इक्वल टू 0। a1 का मान 2, b2 का मान 3, c2 का मान माइनस 8। समीकरण सेकंड ले लेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 4x 6y प्लस 16 a2x b2y c2 इक्वल टू 0। a2 4 b2 6